वालेकुम सलाम। वाह, हो गई शॉपिंग? जी आंटी बिल्कुल। आंटी वो जमल का है? अपने कमरे में होगी। क्यों, खैरियत? नहीं आंटी, वो मैं वैसे ही पूछ रही थी। मैं चीज़ें रखने जा रही हूँ। ओके। जमल, ये इयरिंग तुम्हारा है? नहीं, मेरा तो नहीं है। अच्छा, ये तो वो मुझे ये तो अरीबा का है। हाँ, ये अरीबा का ही है। आर यू श्योर ये अरीबा का है? हाँ, उसका फेवरेट है, हर दफा यही तो पहनती है। तुम्हें कहाँ से मिला? वो मुझे बाहर गिरा हुआ मिला था। ओह, चलो मैं इसे संभाल के रख देती हूँ, जब आएगी तो मैं उसे दे दूंगी। हाँ चलो, ओके ठीक। अरीबा भी पागल ही है, चीजों का ख्याल ही नहीं रखती। सकीना, तुम बताओ, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही बताने की। क्या बात है सकीना? जी मैंने रात फारिस साहब को अरीबा बीबी के कमरे में जाते देखा है। क्या? सकीना, आप क्या कह रही हैं ये क्या कह रही हो तुम सकीना? तुम पागल तो नहीं हो गई? जी साहब जी, मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। देख रही हो जमल, अरीबा तुम्हारे घर की मुलाजमा मुझ पे क्या इल्जाम लगा रही है। फारिस, क्या? एक सेकंड के लिए फोन मिल सकता? फोन? क्यों? वो एक्चुअली मॉम को कॉल करनी है और मैं कब से उनको कॉल करने की कोशिश करी, मेरे फोन को पता नहीं क्या हो गया। लैंडलाइन यूज करो। नहीं, उससे भी कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, मैं देखता हूँ। नहीं, एक सेकंड, या तो मुझे 2 मिनट के लिए फोन नहीं दे सकते अपना? अच्छा यार, ये लो, लेकिन जल्दी वापस देना, मेरी कॉल आनी है। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। तो सारी कॉल्स अरीबा को की गई हैं। मनाहिल, ये क्या कर रही हो तुम? कुछ भी नहीं। मेरे कॉल्स क्यों चेक कर रही थी? नहीं यार, मैं चेक नहीं करी थी। तुम्हें तो पता है कि मुझे अपना भी नंबर याद नहीं रहता। मम्मी कॉल्ड यू लाइक फ्यू डेज अगो, तो मैं तुम्हारी कॉल लॉग में से उनका नंबर ढूंढ रही थी। अच्छा, ये वाला नंबर? हाँ, यही है। नंबर बंद जा रहा है। अरीबा, तुम जानती थी ना कि अरीबा जमल के शौहर के साथ? जी अम्मी। कब से? शायद शुरू से। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने क्या कर लेना था? कुछ ना कुछ तो कर ही लेती मैं। तो अब कर ले। अब तो पानी सर से गुजर गया, अब तो सिर्फ डूब के मरना बाकी रह गया। मैंने समझाया था अरीबा आपी को, लेकिन वो समझी ही नहीं। शायद मेरी समझ जाती। नहीं, तब उनकी आंखों पर 2-2 पट्टियां बंधी हुई थी, एक दौलत की और एक मोहब्बत की। मैं ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना सुनाई। खाना क्यों नहीं खाया आपने? भूख नहीं लगी मुझे। राफेल ने बात की थी रूहान भाई से। फिर क्या? एक राज को बिना बताए वो रूहान भाई का माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी पता है ऐसे कैसे मुमकिन है? मेरे लिए हिम्मत हार जाते हैं सब, कोई काम नहीं आता मेरे।
आप जितनी हिम्मत ना वैसे भी किसी में नहीं है। अरीबा आपी, रुहान भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी भी वक्त है, आप पीछे हट जाए। अम्मी ने कहा मैं सब संभाल लेंगी। अम्मी से बात हो गई है मेरी। फिर क्या कहा उन्होंने? मुंह पे थप्पड़ मारा है मेरे। ऐसी भी क्या बात है, थप्पड़ ही मारा है ना, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? चली जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं मुझे तुम लोगों की। जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। मैंने मना भी किया था तुम्हें कि उसे मुंह मत लगाना, तो मगर तुम बाज नहीं आई। पर आपने दिल से तो मना नहीं किया था ना अम्मी। आप चाहती थी कि मैं उन्हें समझाऊं। एक तो आजकल की औलाद भी ना इतनी समझदार हो गई है कि माँ के दिल की सारी बात समझ जाती है। अम्मी, आप फिक्र ना करें, जितना बेहतर हो सकेगा मैं करने की कोशिश करूंगी, बल्कि हम दोनों करने की कोशिश करेंगे। मॉम, ये मनाहिल अपने घर कब जाएगी? क्यों, क्या नहीं, हुआ? वो 2 महीने के लिए नहीं आई थी? हाँ, आई तो 2 महीने के लिए थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। रोहान की शादी है ना। पर अब तो शादी हो रही नहीं। शादी हो रही है, सिर्फ पोस्टपोन हुई है। तो ये तब तक यहीं रहेगी? क्या प्रॉब्लम है? तुम उसे जल्दी क्यों भेजना चाहते हो? बस मुझे मनाहिल की हरकतें दिन ब दिन अजीब और गरीब लगने शुरू हो गई। लाइक व्हाट? नथिंग, फॉरगेट अबाउट इट। वैसे मनाहिल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारी हरकतें डेफिनेटली कुछ अजीबोगरीब होती जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल? लीव इट। जी अम्मी, बोलें। मैंने सिर्फ इतना कहना है कि तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी। क्यों? अब क्या हो गया? क्यों का क्या मतलब है? कह दिया ना, नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। लेकिन इनकार की कोई वजह भी तो होती है ना। मुझे कहीं बाहर जाना है, सादी अभी घर पर नहीं है, मैं घर को अकेला नहीं छोड़ सकती। इस घर में वैसे भी ऐसे कौन से खजाने छुपे हैं जिन्हें कोई चुरा ले जाएगा। एक माँ के लिए तो उसकी बेटी ही खजाना होती है। लेकिन तुम ठीक कह रही हो, अब यहाँ से कोई क्या चुराएगा? मेरा खजाना तो पहले ही खाली हो चुका है। मैं कोई बहस नहीं चाहती, कह दिया तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी। और मेरी दोस्त की जिंदगी कैसी जा रही है? ठीक जा रही है। और फायज का रवैया कैसा है आप तुम्हारे साथ? कहीं तो मैं शुमाइला आंटी ने तो नहीं भेजा मेरे पास? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। कुछ कुछ ठीक है। कुछ कुछ मतलब? मतलब पहले तो बहुत चिड़चिड़े रहते थे, लेकिन अब थोड़े बेहतर हैं। जमल, तुम्हें पहले लगता था ना कि फायज का किसी के साथ अफेयर है? वो तो अभी भी लगता है, और मुझे सिर्फ शक नहीं, यकीन है। तो तुमने कभी फायज से इस बारे में बात करने की कोशिश की? लेकिन अपनी मॉम से की थी। मॉम ने कहा कि सारे मर्द ही ऐसे होते हैं, ये तो बीवियों का फर्ज है कि वो अपने शौहरों को सीधी राह पर लेकर आए। ये किस जमाने में रह रही हो तुम जमल? ठीक है, आई गेट इट, मम्मी ने जो बात की है तुम्हारी, उन्होंने अपने हिसाब से ठीक की होगी, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। अब जो शादीशुदा मर्द अफेयर करते हैं, वो लड़कियां उनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ती, एंड एट द एंड बीवियों को ही हार माननी पड़ती है।
कहते तुम ठीक रही हो नाहिद। देखो जमल, मेरी बात सुनो, पानी सर से ऊपर नहीं जाने देना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। फारिस है ऑफिस में? सर फॉरिस? जी वो तो ऑफिस में ही है, मुझे मिलना है उनसे। लेकिन वो तो मीटिंग में मसरूफ है, इस वक्त मुश्किल है। कब तक फारिग होंगे? कुछ कह नहीं सकता, अगर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है तो फिर मुश्किल होगा। उसे कहिए कि अरीबा की वालदा आई हैं, अपनी सारी मीटिंग खत्म कर देगा। जी अच्छा। नाहिल, मैं कोई बड़ा स्टेप नहीं उठा सकती, वरना बहुत से मसले खड़े हो जाएंगे। बड़ा स्टेप क्यों लेना है? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि प्लीज ब्रेव हो जाओ थोड़ी सी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। देखो, फारिस पे नजर रखो, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। ये सब मैं कर चुकी हूँ नाहिल, कुछ हासिल नहीं हुआ। यार, उसका मोबाइल देखो, मैसेजेस देखो, कॉल लॉग्स चेक करो और देखो आखिर ये कौन सी लड़की है जिसने उसको ऐसे फंसा लिया कि उससे अपनी प्यारी बीवी नहीं नजर आती। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। जमल, मेरी मानो, ये करके देखो, जरूर फायदा होगा। आंटी आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ तुम्हारे ऑफिस में। लेकिन आपका यहाँ आना कैसे हुआ? क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती तुम्हारे ऑफिस? रिश्ता जोड़ा है तुमने मेरे घराने से, मेरी बेटी से। आंटी आहिस्ता बोलिए प्लीज। वैसे मिलने तो मैं तुम्हारे वालिद से आई थी, फिर सोचा पहले तुमसे मिल लूं। डैड? क्या मतलब डैड से क्यों? उनसे पूछने आई थी क्या उनके इल्म में है कि उनके बेटे ने मेरी बेटी से कोर्ट मैरिज की है। मैं ये देखना चाहती थी कि ये बात सुनकर उनका रद्द अमल क्या होगा। मैं तो ये सुनकर बेहोश हो गई थी। क्या उनके साथ भी ऐसा होगा? वैसे जाना तो मैं तुम्हारे घर जाती थी तुम्हारी वालदा से मिलने, अगर वहां जमल है, और मैं इतनी संदिल नहीं कि उस मासूम बच्ची को दुखी करती। आंटी हम कहीं और चलकर बात करते हैं। मैं तुमसे कोई लंबी चौड़ी बात करने नहीं आई हूं फारिस, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे इरादे क्या हैं, क्योंकि अरीबा के इरादे तो बहुत खतरनाक है। मैं बहुत जल्दी अरीबा की शादी का सबको बता दूंगा। और समल, उसका क्या? बोलो, जवाब दो। अरीबा उसके साथ नहीं रहने के लिए तैयार। तो क्या तुम उसे तलाक दे दोगे? वो अरीबा ऐसे ही चाहती है। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम भी ऐसा ही करोगे? जी। ठीक है, तुम दोनों ने एक गुनाह का बोझ अपने कंधे पर उठाने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब आपको तसल्ली हो गई है? नहीं, तुम मुझे वक्त बताओ, कितना अरसा लगेगा इस खुफिया शादी को सब पर अयां करते हुए? थोड़ा सा लगेगा आंटी। मैंने कहा है मुझे सही वक्त बताओ। 2 months, 2 महीने बाद मैं सबको बता दूंगा। मैं आपको बाहर छोड़ दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम नॉट रॉन्ग, आप अरीबा की वालदा है ना? जी खैरियत? आप ऑफिस में? जी, वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा अरीबा को साथ ले लूं, मगर वो ऑफिस नहीं आई आज। क्यों? आपको नहीं पता था कि आज अरीबा ऑफिस में है? जी पता था, हाँ, बस ख्याल ही नहीं रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? जी क्या मतलब? मैं समझी ही नहीं। आप मुझे कुछ परेशान लगने के। परेशान नहीं, मैं वैसे थकी हुई हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ बोलो फारिस। क्या? ऐसे क्यों घूर रही हो? अच्छी तरह जानती हैं आप। क्यों गई थी आप फारिस से मिलने? क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? दामाद है वो मेरा, सास हूं मैं उसकी। अम्मी अब आप मुझे चिढ़ा रही हैं। क्यों? ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती। अम्मी आप बस मेरे सवाल का जवाब दें। क्या पूछना चाह रही हो? क्यों मिलने गई थी आप फारिस से? उससे ये पूछने कि वो तुम्हें यहां से कब लेकर जाएगा, कितने दिनों में। अम्मी ये सवाल आप मुझसे भी कर सकती थी ना। नहीं, अब तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं रहा मुझे। अच्छा फिर क्या कहा उसने? 2 माह का वक्त दिया। ओह मिल गया सुकून आपको, हो गई तसल्ली। हाँ, असल बेसुकूनी तो तुम्हारे जाने के बाद शुरू होगी, जिसके लिए मैं खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही हूं। जी डैड, आपने बुलाया था? बुलाया था। अरीबा की वालदा साहिबा आज आई थी ऑफिस। क्यों? क्या करने? आई डोंट नो, हमारे फारिस साहब से मिलने आई थी, मिली और चली गई। फारिस क्यों आई थी आंटी? तो कुछ खास बात नहीं थी, ऐसे ही आई थी। कुछ खास बात नहीं थी तो वो आई क्यों थी? वो अरीबा की तनख्वाह लेने आई थी। अरीबा की तनख्वाह? जहां तक मैं आंटी को जानती हूँ ऐसा नहीं कर सकती। उनको कुछ पैसों की जरूरत होगी। इम्पॉसिबल। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा भाई, मुझसे तो उन्होंने कुछ और ही कहा। क्या क्या क्या, क्या कहा था? नहीं नहीं, जो तुम कह रहे हो वही ठीक होगा। भाई मुझे कोई और कहानी सुना दी होगी। आंटी को ऐसा करना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं समल बेटा, उन्हें पैसों की जरूरत होगी और फिर जरूरत के वक्त इंसान अपनों के पास ही आता है ना। हेलो। अरे भाई ये आंटी ने आज क्या किया है? ऑफिस क्यों गई हैं वो? क्या? वो तुम्हारी सैलरी लेने ऑफिस पहुंच गई थी। ओह अच्छा, कब? आज। तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं मुझे तो नहीं पता। तुम्हें पता है फारिस अंकल तक बात पहुंच गई थी। आज उन्होंने सबके सामने मेंशन किया। और फिर फारिस
अपनी अक्लमंदी का भरपूर मुजाहरा करते हुए उन्होंने सबके सामने ये बात बता दी। वो वाकई? जी, मैं सबके सामने इतना एम्बैरस हुई। आई एम रियली सॉरी जमल। सॉरी की कोई बात नहीं अरीबा। मैं अम्मी से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। नहीं नहीं, तुम आंटी से बात मत करना, कुछ भी मत पूछना। बस अरीबा प्लीज, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, और आंटी से भी कह दो कि कुछ भी चाहिए हो तो वो मुझसे कहें। क्यों इस तरह ऑफिस ना जाएं एटलीस्ट। ओके, खुदा हाफिज़। ओके, बाय। क्या बात है रीवा आपी, सब ठीक है ना? तुम तो ना मेरे मुंह मत लगा करो, अम्मी की चमची। जाओ यहाँ से। क्या बात है? अम्मी, ये अरीबा आंटी को क्या हुआ है? तुम अरीबा को आपी नहीं कहोगी, सिर्फ अरीबा कहोगी, जिस तरह अजनबी लोगों से बात करते हैं। मैं भी उसे अपनी बेटी नहीं कहूंगी। अब क्या हुआ है? जो हुआ है उसके असरात जाने का नाम नहीं ले रहे। इस मसले का कोई हल नजर नहीं आ रहा। मुझे तो हर तरफ बदनामी ही नजर आ रही है, रीबा की भी और अपनी भी। आपने रीबा अभी से बात की? हाँ, इतना कुछ हो जाने के बावजूद वो समल की सौतन बनने को तैयार नहीं है। वो चाहती है कि पहले फारिस समल को तलाक दे, फिर इसे लेकर जाए। क्या ऐसा कहा है रीबा आपी ने? हाँ, काम तो खराब कर ही चुकी है, अब कम से कम अपने इरादे तो ठीक रखे। पता नहीं अब क्या होगा। मुंह पे कालक होगी और क्या होगा, मुझसे पूछो। सादिया, जी अम्मी। तुम अरीबा पे मत चली जाना। कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रही हूं मैं। तुम अरीबा का असर मत लेना। अगर कोई पसंद हुआ तो सबसे पहले मुझे बताना, फिर कोई कदम उठाना। अच्छा अम्मी। वादा करो मुझसे। अम्मी, मैं वादा करती हूँ। नहीं, वादा नहीं। तुम मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम अरीबा जैसी कोई हरकत नहीं करोगी। अम्मी क्या हो गया आपको? मेरी कसम खाओ कि तुम अरीबा जैसी कोई हरकत नहीं करोगी। कसम खाओ। अम्मी, मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी, कसम खाती हूँ। हाँ, तो फिर तुमने देखा फारिस का मोबाइल? हाँ देखा। कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। कुछ तो देखा होगा। ऐसा वैसा कुछ था ही नहीं। मुझे तो लगता है कि फारिस अपने सारे मैसेजेस डिलीट कर देते हैं। सबसे ज्यादा कॉल्स किसकी थी? अरीबा की। अरीबा की क्यों? अरे अरीबा फारिस के ऑफिस में जॉब करती है ना, तो बस काम के हवाले से करती रहती होगी। फिर भी यार, इतनी कॉल्स कौन करता है? वो ऐसी ही है, पागल सी। कुछ समझ नहीं आता होगा तो झट से फारिस को कॉल मिला देती होगी। मुझे तो लगता है कहीं फारिस तंग ही ना आ जाए उससे। बट ऐसा करना कि तुम फिर भी फारिस का फोन चेक करती रहना, ठीक है? ओके चल। अरे बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी? बेटा भी कह रही हैं और तकल्लुफ भी कर रही हैं। हाँ, मगर फिर भी क्या जरूरत थी ये सब? वो तो बस मॉम ने चीजें भेजी तो मैं ले आया।
अपनी अम्मी को मेरा शुक्रिया कहना, तुम्हारा भी शुक्रिया। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। शर्मिंदा तो मैं हो रही हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। लेकिन आपने हमारी शादी आगे करवा दी। हाँ, बस मजबूरी थी। आंटी, कैसी मजबूरी? वो मैं बीमार जो हो गई। मगर अब तो आप ठीक हैं। हाँ, बस बेटा कुछ माह और ठहर जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये ठीक है आंटी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बैठो। बहुत ज्यादा देर इंतजार करवाया आप। आई एम सो सॉरी, रास्ते में थी बस। इट्स ओके। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये बहुत खूबसूरत फूल तुम्हारे लिए लाया। ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पता है किसी को फूल गिफ्ट करने का मतलब क्या होता है? नहीं, मैं तो नहीं जानती। इसका मतलब होता है कि इनको देने वाला लाइक्स यू, और मेरे केस में आपसे मोहब्बत करता है। आई लव यू। मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम अरीबा जैसी कोई हरकत नहीं करोगी। अम्मी क्या हो गया आपको? मेरी कसम खाओ कि तुम अरीबा जैसी कोई हरकत नहीं करोगी। कसम खाओ। अम्मी, मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी, कसम खाती हूँ। क्या हुआ? तुम तो ऐसे चुप हो गई हो जैसे ये बात तुम्हारे लिए सरप्राइजिंग है। तुम तो मेरी फीलिंग्स को पहले से जानती हो ना। जानती थी, लेकिन शायद अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। पर क्यों? ऐसी मोहब्बतों के अंजाम अच्छे नहीं होते राफेल। ये किसने कहा तुमसे? कहता कोई नहीं है, सब करके दिखाते हैं। लेकिन अब तो जमाना बदल गया। अपनी नजर से जमाने को मत देखिए, आप बदले होंगे, जमाना तो वहीं का वहीं खड़ा है। आई डोंट केयर। हम जिनके साथ रहते हैं हमें उनकी परवाह करनी होती है। आपकी तो फैमिली में वैसे भी बहुत कम लोग हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उनकी परवाह करें और ऐसा स्टेप मत उठाएं जिन पे उनकी मर्जी शामिल ना हो। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्हें कोई इतराज नहीं होता। दुआ करती हूँ कि आपका उन पर से मोहब्बत का ईमान ना टूटे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो मैं उनको मना लूंगा। बहुत मुश्किल होगा ये। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम भी? हाँ। बस भी आप तो पेरेंट्स मान ही जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। नाहिल, कहाँ जा रही हो? वो एक्चुअली मैं कुछ काम से जा रही हूँ। कैन आई कम विद यू? आज मैं घर पे बहुत बोर हो रही हूँ। नहीं, आई थिंक तुम अगर मेरे साथ आओगी तो ज़्यादा बोर हो जाओगी, क्योंकि मैंने कुछ रिश्तेदारों से मिलना है, दे लिव प्रीटी फार। तो आई थिंक ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय। चलिए, खुदा हाफिज़। खुदा। सुनो, रात में कॉल करूंगा। किस लिए? बातें करेंगे। अब भी तो बातें की, लेकिन रात में अपनी मोहब्बत से सुकून से बातें करने का अपना ही मजा। चलें ठीक है, फिर बाकी बातें रात को। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारे हाथ में क्या? नहीं मम्मी कुछ भी नहीं है। बताओ मुझे क्या है तुम्हारे हाथ में? ये फूल है। फूल? किसने दिए? मैं पूछ रही हूँ किसने दिए ये फूल? कौन है वो? अम्मी वो मेरे ऑफिस में मेरे बॉस के बेटे हैं, राफेल। बॉस का बेटा? जी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे वो इतने अमीर कबीर लोग जिन्होंने तुम्हें अपने दफ्तर में मुलाजमत दी है, तुम क्या सोच रही हो वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाएंगे? अम्मी वो मुझे पसंद करते हैं। अरे पागल, इस मुआशरे में ये चाहना मोहब्बत तभी तोड़ निभती है जब अपने जैसे लोगों से की जाए, तभी माँ बाप भी राजी होते हैं, वरना नहीं। ऐसी बात नहीं है अम्मी। अरीबा आपी का भी तो रूहान भाई के घर से रिश्ता आया है, वो लोग भी तो कितने अमीर है। बस अरे वही हुआ ना जिसका डर था। ले लिया ना तुमने भी अरीबा का असर। अम्मी ऐसी बात नहीं है। अरीबा को जहन से निकाल दो सादिया, ना सोचो उसका, वरना उसी की तरह खता खाओगी। देखो सादिया, अरीबा के लिए भी मैं डरती थी कि कहीं वो अपने साथ बुरा ना कर ले, और खैर से वही हुआ। तुम्हारे लिए भी डरती हूँ कहीं तुम अपने साथ बुरा ना कर लो। मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ अम्मी। तजर्बा करके अच्छा बुरा समझने का क्या फायदा? पैसों से बड़ा नुकसान होता है इज्जत का, और इज्जत से बड़ा नुकसान होता है जज्बात का। मैं माँ हूं तुम्हारी, इसीलिए तुम्हारे भले का सोचती हूँ बेटा। जी अम्मी। अरीबा तुमने आंटी को कह दिया ना ऐसे ऑफिस मत आए। अरे मैंने समझा दिया। नाहिल, ओह हाय फारिस। ओह अरीबा भी आई। हाय। तुम यहाँ? या आई वाज जस्ट पासिंग बाय, मैंने कहा कि तुम फ्री होने वाले हो, फिर लंच इकट्ठे करते हैं। हाँ नहीं एक्चुअली हमें ऑफिस में बहुत काम है। क्यों फारिस? हाँ, काम काफ़ी है और टाइम लग जाएगा, तो तुम खुद ही खा लो। ओके। आई होप यू डोंट माइंड। नो दैट्स ओके। बाय बाय बाय। सुनो, ये हर वक्त लट्टू की तरह तुम्हारे आगे पीछे क्यों घूमती रहती है? मुझे क्या पता, मैं क्या करूँ उसका। अच्छा देखो, वापस डेस्क पे जाओ, थोड़ी देर बाद घर चलते हैं साथ। ओके। फारिस, मुझे लग रहा है कोई हमें फॉलो कर रहा है। फॉलो करना? कोई नहीं अरीबा। क्या हो गया है? एक गाड़ी कब से हमारा पीछा कर रही है। अरे अरीबा तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं।
नाहिल, बताओ ना क्या बात है। वो मैं फारिस का पीछा करके आ रही हूँ। फारिस का पीछा? क्यों? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मैं जानना चाहती थी वो कौन है जो तुम्हारे और फारिस के बीच में आ गया है। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? तुम्हें शक था ना कि फारिस का किसी के साथ अफेयर है? हाँ। तुम्हारा शक ठीक था। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? बस पता चल गया है। कौन है वो लड़की? मुझे पता है वो लड़की कौन है। कौन है? जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। तुम्हारी दोस्त अरीबा। क्या?